यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और सेटिंग एंड प्राइवेसी आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा सेटिंग सेटिंग आएगा, तो 2 बार सेटिंग पे क्लिक करना है। 2 बार सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके लेफ्ट साइड के ऊपर इस साइड पे अकाउंट सेटिंग आ रहा है, अकाउंट सेटिंग। अच्छा नहीं, इसके बल्कि इसको रहने दें। ऊपर आपके आ रहा है नेम ऑफ एस एम, आगे आ रहा है यूजर नेम। ये जो है ना यूजर नेम, दिस वन, ये यहाँ पे आप करेंगे एडिट, और यहाँ पे आप अपना एक यूजर नेम बनाए। ये यूजर नेम दरअसल आने वाले दिनों में आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ये यूजर नेम दरअसल उस सॉफ्टवेयर का नाम है, यूजर नेम है। जैसे मैं अभी इसको मैं करूंगा तो हो जाएगा, ये आपका अकाउंट खुला हुआ है, बट बेहतर है कि आप अपने हाथ से करें। तो कोई भी यूजर नेम यहाँ कर लें, जैसे AWAIS में करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल AWA अभी मैं कर नहीं रहा, जिस वजह से बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है दिस यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मैंने कहा अवैस 123 लेट्स, वो कह रहा है नॉट अवेलेबल। मैंने कहा 12345 6, कहते हैं नॉट अवेलेबल। तो आपका यूजर नेम जो है ये दुनिया में एक ही होता है। कोई भी यूजर नेम ऐसा रख लें आप, कोई भी ऐसा नेम जो सिर्फ आपका हो, जैसे FSHION 112233 एट से, तो कहते हैं नॉट अवेलेबल, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। ये जीमेल की तरह होगा, आपको डिफरेंट नाम ट्राई करना पड़ेंगे। डिफरेंट नाम ट्राई करने के बाद अल्टीमेटली एक नाम जो है वो आपका जो कि अवेलेबल होगा, वो नाम आपको मिल जाएगा। आप वो यूजर नेम रखने के बाद जब सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको एक अदद यूजर नेम मिल चुका होगा। ये यूजर नेम उसके बाद शो कहाँ पे होगा, वापस चलता हूँ। एक तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप इसे सेव करेंगे, आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लगाएंगे तो आपको यूजर नेम मिल जाएगा। फिर जाएंगे आप वापस। अच्छा, कुछ विंडोज में ऐसा भी होगा कि अगर आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे सेटिंग पे, इधर सेटिंग, ये वाला सेटिंग एंड प्राइवेसी, दोबारा से तो यहाँ पे ना इस साइड पे, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरह का एक टैग आ जाएगा। आपका ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका अकाउंट बिल्कुल नया है, और नए अकाउंट पे मैंने आपको कल बताया था कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो बाउंड होती हैं, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपका अकाउंट कुछ पुराना हो जाएगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस जगह पे उससे क्लिक करेंगे तो भी यही खुल जाएगा, ऐसा एक बॉक्स खुल जाएगा। मगर वो ऐसा नहीं होगा, वो बॉक्स, वो कैसा होगा बॉक्स को दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब काम एक ही है, लेकिन पैटर्न चेंज है उसका। अब चूंकि मेरे वाला अकाउंट पुराना है, मेरा अकाउंट चूंकि नया नहीं है, तो मेरे अकाउंट पे ये कैसे बिहेव करेगा उसको चेक कर लीजिएगा। जो चीजें आपको डिफरेंट मैं दोनों दिखाने लगा हूँ, इनको इसकी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करूंगा, रिकॉर्डिंग को संभालिएगा, एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल जो है ना वो मतलब इतनी गहराई में नहीं गए हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया पर्सनल डिटेल्स। तो आपके वाले केस में क्या आया था, आपके वाले केस में सिंपली ऐसे शो कर रहा है। तो जब आपका अकाउंट पुराना हो जाएगा तो ये ऐसे शो करेगा। अब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे, तो अब क्या होगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा नेम, यूजर नेम। तो आपने यूजर नेम पे क्लिक करके अपना यूजर नेम बनाना है। तो ये तरीका होगा जब आपका अकाउंट कुछ पुराना हो जाएगा। अभी आपको कैसे आ रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि आपको ये कैसे आ रहा है, तो अभी आपको ये ऐसे आ रहा है। तो अभी एनीवेज आप यहाँ पे अपना यूजर नेम जो है उसको लगाएंगे और उसको सेव करेंगे, तो आपका यूजर नेम बन जाएगा। अब ये आपने क्या किया, ये आपने अपने ADS का, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर का जो कि आपको आइंदा मिलना है, ये आपने उसका यूजर नेम जो है वो यहाँ पे लगा दिया। अच्छा आयशा, सॉरी प्लीज ये रहेगा ना, वो देखिए उसका इसका चार्जर की पिन उतरी हुई है इस वाले की, प्लीज वो लगा दीजिए, ये वाली जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, अब इसमें हाँ लग गया। अच्छा, अब इसमें ये काम जो है ये आपके ADS का यूजर नेम है। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप भी नोट फरमा लें। मैं बल्कि आपको दोनों विंडो दिखा देता हूँ, पुरानी वाली विंडो भी दिखा देता हूँ।
जो आपकी वाली है और जो पुरानी विंडो जो हो जाती है अभी दिखा देता हूँ, दोनों एक साथ खोल के आपके सामने, ताकि आपको जो विंडो में भी काम करना पड़े आपको दिक्कत ना आए। अच्छा, अब ये आ गया आपकी वाली विंडो में ना। इसके बाद ये शो कर रहा है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन ये शो कर रहा है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। इस पे क्लिक कर लेंगे आप। इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब विंडो आपकी पुरानी होगी तो फिर आपको शो करेगा ऐसे लेफ्ट साइड पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे, तब भी आपके सामने खुल के ये नया आ जाएगा। तो ये डैशबोर्ड का फर्क है, काम एक ही है। अब यहाँ पे नीचे अगेन लिखा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, दिस वन, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको मिलेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये मिलेगा आपको। आप इस पे क्लिक कर लेंगे और इस पे क्लिक कर लेंगे, आपके सामने ये एक विंडो आएगी जहां वो आपसे कहेगा कि आपने फेसबुक का पासवर्ड लगाना। आप इसे लगा देंगे पासवर्ड को, तो फिर क्या होगा वो उसमें देखते हैं दूसरे अकाउंट में। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लॉगिन की इस तरह आ रही है। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है अगेन चेंज पासवर्ड, जैसे कि इसमें इसने यहाँ पे कहा चेंज पासवर्ड, पीछे देखिएगा। लाइक दिस, मैं यहाँ पे गया, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे गया था, देन मैं उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे गया था। ये देखें चेंज पासवर्ड यहाँ से निकाला, सेम यहाँ पे वो कह रहा है चेंज पासवर्ड आपकी वाली विंडो में। नीचे वो कह रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने एडिट पे क्लिक कर देना ऐसे। यहाँ आपको वो ऑप्शंस देगा डिफरेंट तरह की। आपने ऐप पे नहीं जाना, सिक्योरिटी की पे नहीं जाना, आपने टेक्स्ट मैसेज पे आना है। टेक्स्ट मैसेज, इस पे क्लिक करेंगे, यूज टेक्स्ट मैसेज। यहाँ वो आपसे कहेगा कि आपने जिस सिम को रजिस्टर करवाना है एडीएस के लिए, उस सिम को यहाँ पे लिखें। तो आपकी वो सिम जो आपके नाम पे है, ये जो आपकी इस्तेमाल में है, सिम कोई भी हो सकती है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके नाम पे हो, बट वो आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। उस सिम को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा, ये आपने खुद करना है, मैं करूँगा तो आपको करना नहीं आएगा, ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। जब इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि वी हैव सेंट ओटीपी, आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, उसमें 6 हिस्सों का या 4 हिस्सों का पासवर्ड आपसे डिमांड करेगा, जो कि आपको आपकी सिम पे आ जाएगा। आपने वो पासवर्ड यहाँ पे लगा देना है। जब वो लगा देंगे पासवर्ड, तो अब क्या होगा, अब आपका एडीएस जो है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर जिस पे आपने मार्केटिंग सारी आगे करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर आपकी इस सिम के ऊपर रजिस्टर हो जाएगा। अब मजीद क्या होगा कि किसी बंदे के पास अब आपका फेसबुक का यूजर नेम चला गया, पासवर्ड चला गया। जैसे मेरे पास आपने बताया ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, मैंने लॉगिन किया तो मैं लॉगिन हो गया हूँ। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर मैं आपके फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड जानता हूँ और मैं लॉगिन करूंगा, तो लॉगिन नहीं होगा। वो लॉगिन करने पे वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आपके सिम पर भिजवाएगा। या अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई डिजिटल मोबाइल, ये एंड्रॉयड या कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन का पॉपअप आपके मोबाइल में आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वहां पे आपको लिखा आएगा कि इस बंदे ने यहाँ बैठ के लॉगिन करने की कोशिश की है, तो क्या ये आप ही हैं? अगर आप उसे कहेंगे यस आई इट्स मी, तो फिर वो मुझे लॉगिन करने की एक्सेस देगा, वरना मुझे वो एक्सेस नहीं देगा। ये काम आपने इसलिए कर लेना है क्योंकि अब आप आगे कन्वर्ट हो रहे हैं ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में क्या होगा वैसा कि उसमें आप एक अदद ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं। तो लिहाजा आप उस स्टोर के मार्केटर भी होंगे, उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। कोई भी ऑनलाइन स्टोर जो है वो चोरी भी हो जाता होता है। इवन कि मैंने जब 10-12 साल पहले अपना पहला स्टोर तैयार किया था इजी शॉपिंग के नाम से, तो मेरा खुद का स्टोर जो है वो 1 साल के बाद चोरी हो गया था। और उस वक्त मेरे अच्छे खासे क्लाइंट्स थे, मैं अच्छी खासी अर्निंग करता था उस स्टोर से। पाकिस्तान में मैं काम करता था, लोकल स्टोर था पाकिस्तान का मेरा, इजी शॉपिंग ऑनलाइन। लेकिन मेरा स्टोर चोरी होने के बाद मेरा अच्छा खासा सारा मेरा काम खराब हो गया था। तो आपने जब ये काम करना है, तो ये प्रोसेस से जब आप गुजर जाएंगे, तो अब आपका एडीएस महफूज हो जाएगा और आपका स्टोर जो है वो चोरी होने के चांसेस जो है वो नहीं होंगे। बहरहाल अल्टीमेटली गूगल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर, दुनिया के बड़े से बड़े नेटवर्क भी जो महफूज नहीं है। हैकर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये काम करने के बाद
90% से ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर और आपका एडीएस और आपका ऑनलाइन स्टोर जो है वो चोरी या हैक होने से बच जाए। इसके बाद ये सारा जो आपने अभी काम किया है, इस काम के करने से पहले एक काम आपने और करना है। वो क्या करना है? जब आप जाएंगे सिक्योरिटी एंड लॉगिन में, यहाँ पे आपको वो बताएगा कि इस टाइम आप कहाँ कहाँ पे लॉगिन हैं। तो देखें वो बता रहा है कि विंडो पीसी लाहौर पाकिस्तान, यानी कि यहाँ जहाँ पे इस टाइम में लॉगिन हूँ ये वो लॉगिन शो कर रहा है। इसके अलावा बता रहा है कि एक आईफोन 14 प्रो मैक्स है जो कि जिसके अंदर आप इस टाइम पे लॉगिन हुए हैं। और आपकी लोकेशन जो मेरे पास वो दे रहा है वो मुझे गुलबर्ग की लोकेशन दे रहा है। अभी आप इस टाइम गुलबर्ग में है क्या? अभी आप कहाँ पे हैं? मैं पैरागॉन में हूँ सर। पैरागोन में है। तो फिर आप आज गुलबर्ग में कहीं गए थे इससे पहले? गुलबर्ग नहीं, आपकी जो लोकेशन है ना वो आज गुलबर्ग नहीं गया मैं। ओके चलें। तो आईफोन आपका जो 14 प्रो मैक्स है ना, इसमें जो लोकेशन मुझे शो हो रही है ये बेसिकली लोकेशन जो है ना ये जो उसने लास्ट सेव की होती है ना वो शो करता है। तो लाहौर में आपकी लोकेशन वो शो कर रहा है और इसका इसका जो है वो आईपी एड्रेस 39462232 है जो ऊपर आ गया। ये एग्जैक्टली वो लोकेशन है जहाँ पे आपका आईफोन उस टाइम पे था। तो ये वो बता रहा है यार कि इस फोन में ना इस लोकेशन में आप लॉगिन हुए हैं, बल्कि यार हाँ ठीक है ये आप उसमें लॉगिन हुए हैं। अच्छा अब अगर आपका जो फोन है वो आईफोन ही आपके पास है, यही फोन आपके पास है? जी सर। हाँ ठीक है। अब अगर तो ये आपका फोन नहीं है तो इट मीन्स कि आप हैक हो चुके हैं। अगर आपका फोन ये नहीं है या आपकी डिवाइस नहीं है इट मीन्स कि आप हैक हो चुके हैं। फौरन से आप यहाँ पे आए और आप कहें नोट यू, या आप नहीं है तो लॉग आउट करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। लॉग आउट करते ही आप अपने हैकर के अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे, यानी कि आप अगर हैक किया गया किसी ने तो आप वहां से लॉग आउट हो जाएंगे। अगर आप हैक हैं, ये डिवाइस आपकी नहीं है, तो फौरन से लॉग आउट हो जाएं। उसके बाद नीचे आ जाएं चेंज पासवर्ड, यहाँ से लॉग आउट करवा दें। करवाने के बाद चेंज पासवर्ड में जाएं, ऐड पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका करंट पासवर्ड डालें, नया पासवर्ड डालें और अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज कर दें। ठीक है, ये कब करना है? अगर आप हैक हो चुके हैं तो करना है, वरना आपने नहीं करना। अगली बात वो कहता है सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? जिस डिवाइस में आप लॉगिन इस टाइम पे हैं, अगर आप उसी डिवाइस के अंदर लॉगिन होंगे तो वो क्या करेगा, वो इस डिवाइस के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या जो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जो है इस कैद से इसको आज़ाद कर देगा। यहाँ पे आपको इस वाली बाउंडेशन में नहीं डालेगा। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको वो शो करेगा वो वाली डिवाइस जिसमें आप हो रहा है। वो कहते हैं यू विल नीड टू एंटर योर ईमेल एड्रेस, और कहते हैं सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि ये बेसिकली होता क्या है, ये अभी मुझे शो नहीं करेगा जब आप किसी के अकाउंट में, अभी चूंकि आपका टू फैक्टर लगा नहीं हुआ, जब टू फैक्टर लग जाएगा ना तो उसके बाद अगर मैं लॉगिन करूंगा ना तो ये मुझे फिर पूछेगा कि आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव करनी है कि नहीं करनी। अभी उसने मुझे नहीं कहा, अभी उसने मुझे लॉगिन कर दिया आपके अकाउंट में, बट अगर आपका टू फैक्टर ऑन हो जाएगा तो मुझे लॉगिन नहीं करेगा। जब मैं लॉगिन, मुझे आप परमिशन देंगे तो लॉगिन होऊंगा मैं, भले से मुझे पास आपका पासवर्ड है भी है तो मैं लॉगिन नहीं हो सकता। जब मैं लॉगिन करूंगा तो फिर मुझे वो कहेगा डू यू वांट टू सेव दिस लॉगिन इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यस कर दूंगा तो अब नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड लगा के लॉगिन हो सकूंगा, मुझे आपको ओटीपी पूछने की नीड बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आपके पास एक्सेस रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉगिन से लॉगआउट हो जाऊं तो आप अपना सिस्टम खोलें, वहां पे जाएं, इस जगह पे आएं जहां पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आके मुझे आप लॉगआउट कर दीजिए। अगर आपने मुझे लॉग आउट कर दिया तो अब दोबारा लॉगिन करने के लिए मुझे फिर से ओटीपी दरकार होगा। तो सर ये जो चीज़ें हैं ना वह सब ये बेसिकली इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें हैं जो ज़रूर ब ज़रूर आपने इनसे गुजर के ये सब ऐसे का ऐसे कर लेना है। जो मैंने आपको कल सिखाया, जो उससे पहले सिखाया, जो उससे पहले सिखाया, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऐसे की ऐसे ही आपने करनी है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे आता है। आपने, अगर आपको जो आता था वो आता होगा, मगर वो बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल बेस लेवल की चीज़ें हैं। अभी जो आप काम सीख रहे हैं ये इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई एक इंटरनेशनल पैटर्न के मुताबिक काम आपको सिखाया जा रहा है। पूरी वर्ल्ड में आप कहीं भी जाते हैं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, तो सेम असूल सेम पैटर्न जो है ना आप वहाँ पे काम करेंगे। तो लिहाजा इन असूलों को आपने ऐसे कैसे एज इट इज आपने फॉलो करना है। अच्छा इसके बाद अब
जब ये दो का बाकी चीजें आप इसमें से इग्नोर कर सकते हैं, इट्स ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ओटीपी कैसे लगाना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करना है, अपने आप को हैकर से कैसे बचाना है, अगर हैक हो चुके हैं तो आपने कैसे अपने आप को सेव करना है। अब मैं आपको आज अगेन दो रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा, एक जो क्लास आप ले रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा, और एक रिकॉर्डिंग आपको भिजवाऊंगा मैं एक दूसरी, जिसमें एंटी हैकर के ऊपर इंतहाई तफसील से मैंने सारा रिकॉर्ड किया हुआ है सेशन आपका। ये दो रिकॉर्डिंग में से जो अभी मुझसे आप रिकॉर्डिंग ले रहे हैं इसको आप चाहे इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की दूसरी रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा वो आपने 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसको आपने जरूर सुन लेना है। कल जब आप तशरीफ लेके आएंगे क्लास में तो उस वक्त तक आपकी ई कैटलॉग, बिजनेस कैटलॉग, सारी कनेक्शन सारा उसका होना, आपका फेसबुक का पेज, उसका टूटा फूटा कोई भी लोगो, टूटा फूटा कोई भी प्रोफाइल डमी लगा लें। आपने फरमाया कि मैंने कोई इसमें आज पोस्टें नहीं लगाई, तो डमी पोस्टें दो चार वैसे ही लगा लें। ये सारा काम करने के बाद यहाँ तक आपने आना है। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने मार्केटिंग करने के लिए जो आपका अकाउंट है उसकी एक्सेस क्या होती है, वो कैसे दी और ली जाती है, कल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे अजीज, अब आपको दो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं आज वाली क्लास, इसको इग्नोर भी कर दें, तो जो दूसरी रिकॉर्डिंग है वो आपने इग्नोर नहीं करनी, वहां तक का काम मुकम्मल हो। कोई क्वेश्चन आज की क्लास जो आपको मैंने ये पढ़ाई है इसके हवाले से आपके जहन में आ रहा है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारा टेक्निकल चीजें हैं, मतलब इसमें करने से ही आपको आएंगी, तो आप एक बार इसके निकलें, करें, गुजरें, गो थ्रू हो इन चीजों से, तो आपको आ जाएगा। ठीक है वैसे सब? जी सर। अच्छा वैसे आपसे गुजारिश ये है कि अभी भी ये चीजें कंपैरेटिवली टेक्निकल तो हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 5 या 6 लेक्चर हैं आपके पास जिसमें आप कुछ आसानी महसूस कर रहे होंगे। 5-6 लेक्चर्स के बाद आप कंपैरेटिवली कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जा चुके होंगे, मतलब हम सॉफ्टवेयर के अंदर बैठे काम कर रहे होंगे और हम थोड़ा सा बारीकी में जाकर काम कर रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि रोज का काम रोज मुकम्मल करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आप भी आसानी से काम खत्म कर लेंगे और मैं भी आपको आसानी से सिखा पाऊंगा। अगर आपने ये महसूस किया कि नहीं यार ये तो मुझे मसले कोई नहीं है, ये तो इश्यू कोई नहीं है यार, तो मुझे और नहीं यार रिकॉर्डिंग, तो सर जहाँ पे भी आपने इग्नोरेंस की और समझा कि मुझे आता है और आपने अपने हाथ से प्रोजेक्ट ना निकाला, तो आप यकीन करें कि सिर्फ 4-5 प्रोजेक्ट अगर आपने ऐसे गुजार दिए तो आपको समझ नहीं आनी कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पे नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, आप जहाँ पे हम आज खड़े हैं, अब ये आपने पहले ही तमाम चीज़ें इन जगह से आप नहीं गुजरे, तो चलें आज तो आप शुरू में खड़े हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हम इसके अंदर जा चुके होंगे तो तब वो बारीक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, अगर या आपके मिक्स हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर प्रोजेक्ट को, आज का प्रोजेक्ट, कल का प्रोजेक्ट, परसों का प्रोजेक्ट, हमारे साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रोज के रोज प्रैक्टिकल चल रहे हैं आपके, तो हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो आपके हाथ से मेरे अजीज एक मर्तबा लाजमी गुजर जाए, ताकि मुझे यकीन हो जाए, आपको यकीन हो जाए कि ये काम आपको आ चुका है, ताकि मैं भी तसल्ली के साथ आपको मुकम्मल करवा सकूं और आप भी तसल्ली के साथ अपने काम को स्टार्ट कर सकें। ठीक है वैसे? जी सर। ओके जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी आपका इसमें आज की क्लास में? नो सर। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग आधे घंटे में आपको मिल जाएगी और जो दूसरी है वो भी आपको इसके साथ ही मिल जाएगी। आपसे मुलाकात कल होगी। नमाज मगरिब जो है वो तकरीबन 5:35 पे हो रही है, 30:35 पे हो रही है, तो मैं 5:15 फ्री हो जाता हूँ, लेकिन वो फिर नमाज का सेंटर में गैप आता है, इसलिए वो 30:35 पे नमाज के फौरन बाद 35-40 पे इंशाल्लाह आपको मैं कल ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।